हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के गणित के क्वेश्चन को हल किया था। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है तो वह संख्या बताइए। तो बच्चों हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है। तो यक्स का 1/4 का 1/3 भाग कितना है, 16 है। तो इसी यक्स का मान हमें निकालना है बच्चों। तो यक्स का माने गुणा होता है 1/4, फिर का माने गुणा 1/3 और बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालेंगे बच्चों, 4 और 3 नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 16 गुणते 4 गुणते 3 हो जाएगा। तो बच्चों यक्स का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो 16 गुणते 4 ते कितना हो जाएगा, 12। अब 16 में 12 गुणा कर देंगे, 12 छम 72, 72 का 2 हाथ से लगा 7, 12 का 12 7 19। तो बच्चों वह संख्या क्या मिली, 192 मिली। तो 192 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 22 देखते हैं बच्चों। 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। लघुत्तम रूप मतलब होता है बच्चों सरलतम रूप। तो इसको सबसे छोटा करते हैं। पहले बच्चों इसको हम 8 से काट देते हैं। तो 8 से काटेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। अभी भी बच्चों ये कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। तो 3/4 इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा। जैसा कि बच्चों सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, 1/2, 1/4, 2/3 एवं 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो सबसे बड़ी भिन्न जानने के लिए बच्चों इसका निकालने का 3 तरीका होता है। पहला, या तो इनका हर को आप बराबर कर लीजिए, दूसरा भाग विधि से कर लीजिए, तीसरा है तुलना करके करते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे इसमें सबसे बड़ी भिन्न जानना हो चाहे सबसे छोटी भिन्न जानना हो, तुलना करके आपको बताते हैं। तो पहले इन दोनों की तुलना करेंगे। तो 1/2 और 1/4 में हम तुलना करेंगे। पहले ये जानेंगे इसमें कौन बड़ा है। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों, इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 और 2 में कौन बड़ा हुआ, 1/2 बड़ा हो गया। अब 1/2 को चेक करेंगे 2/3 से। तो 1/2 और 2/3 लिखेंगे। इसमें भी तिरछा गुणा करेंगे। 3 में 1 का गुणा करेंगे, इधर आएगा 3। 2 में 2 को गुणा करेंगे, इधर आएगा 4। 2 दूनी 4 हो गया। तो इसमें 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। इसका मतलब 2/3 इसमें बड़ा है। अब 2/3 की तुलना करेंगे 3/4 से। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 कामा 3/4। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा 8। 3 में 3 का गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा 9। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है बच्चों, 9 बड़ा है। और तो बच्चों 9 किसका मान है, 3/4 का मान है। तो 3/4 ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसा कि बच्चों दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं। बच्चों आपसे पूछे चाहे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, चाहे पूछे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, या पूछे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, निकालने का तरीका जानिएगा। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। फिर इसके नीचे क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 और यहाँ पे कितना बचेगा, 9। तो बच्चों 90,000 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, 90,000 होती हैं। दूसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगर बच्चों आपसे पूछे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 बार 9 लिखेंगे और नीचे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 0 0 9। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 9,000 होती है। यदि बच्चों एग्जाम में पूछ लिया 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के घटा दीजिएगा, तो 900 होती हैं। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, 900। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, 90,000। अगला सवाल है बच्चों, यदि संख्या 325/6 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो स्टार की जगह कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। सबसे पहले दी गई संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 3 + 2 + 5 + 6। तो 3 2 5, 5 5 10 हो गया, 10 6 16 हो गया। तो 16 प्लस स्टार।
अब बच्चों यहाँ पे 16 में हम कितना यहाँ पे जोड़ दें, 16 में कितना जोड़ दें जो कि 3 से कट जाएगा। तो बच्चों अगर हम 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 जो है 3 से नहीं कटेगा। अब बच्चों 16 में यदि हम स्टार की जगह 3 रख दें तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19, जो कि 3 से नहीं कटेगा। अब बच्चों 16 में यदि हम स्टार की जगह क्या रख दें, 2 रख दें तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 जो है 3 से विभाजित हो जाती है। तो बच्चों स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया था। इनमें 8,749 लड़कियां थी, तो बताइए कुल कितने लड़के थे। तो बच्चों 15,633 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें जो है 8,749 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 15,633 में 8,749 घटा देंगे, ये लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। 13 में से 9 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 14 में से 8 गए 6, तो 6,884 ये लड़कों की संख्या होगी, जैसा कि तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है बच्चों, लास्ट के 3 अंकों को यहाँ पे 8 से काट देते हैं। अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, बी वाला चेक कर लेते हैं। तो 8 से यहाँ पे चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंकों को चेक करेंगे। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, यहाँ उतरेगा 2, 8 चौके 32। तो यहाँ पे बच्चों पता चल रहा है कि लास्ट के 3 अंकों को 8 से विभाजित करने पर पूरी तरह से कट जा रहा है। तो 1,432 ये जो है 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 0, 1, 2 या 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों, इसमें से 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगला सवाल है बच्चों, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। पहला कहता है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों 11 जो है ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है दोनों सम संख्या हैं, 11 और 21 दोनों विषम संख्या हैं, तो दोनों सम संख्या हैं, ये भी कथन गलत हो गया। दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। तो बच्चों सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोनों का मस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसा कि बच्चों 11 और 21 का मस निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 56 तथा 84 के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कहता है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 56 जो है बच्चों भाज्य संख्या है, 84 भी भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या दोनों नहीं है, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, जैसा कि बच्चों इसका म से निकालेंगे तो 1 से अधिक आएगा, तो दूसरा वाला कथन भी गलत हो गया। तीसरा कहता है दोनों 14 के गुणज हैं, इसका मतलब है दोनों जो है 14 से कट जाएंगे, तो 14 चौका 56 होता है और 14 से 84 भी कट जाएगा बच्चों, तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 56 और 84 दोनों 14 के क्या हैं, गुणज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला कथन ये है 0 एक विषम संख्या है। दूसरा है 0 एक सम संख्या है। तीसरा है 0 एक अभाज्य संख्या है। चौथा है 0 न तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। तो इसमें बच्चों चौथा वाला ही सही हो जाएगा, 0 न तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या परिवार की संख्या नहीं है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या परिवार की कौन सी संख्या इसमें नहीं है बच्चों, 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या के परिवार की नहीं है। 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।